अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। लाहौर हाई कोर्ट ने नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब से हल्फ ना लेने के खिलाफ दायर दरखास्त का फैसला सुना दिया। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को हल्फ लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस खबर की मजीद तफसील जानेंगे। GTV न्यूज के नुमाइंदे लाहौर से ज़ैनुल आबदीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनुल आबदीन, बताइएगा अदालत का अपने हुक्मनामे में मजीद क्या कहना है? आज बिल्कुल बिलाखिर तीसरी दफा दरखास्त दायर की गई हमदा शहबाज शरीफ की। जब से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं उनकी हलफदारी की तकरीब मुनक्कद नहीं की जा रही। तीसरी दरखास्त पर भी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने हमदा शहबाज शरीफ की हलफदारी की तकरीब मुनक्कद करने का हुक्म स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिया। अदालत ने कहा कि कल 11 बजे स्पीकर कौमी असम्बली हमदा शहबाज शरीफ की तकरीब हलफदारी जो है वो मुनक्कद करे। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को बतौर नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को कल 11 बजे हलफ लेने का हुक्म दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने हमदा शहबाज की दरखास्त पर फैसला सुनाया है। जबकि मैं आपको बता चलूं कि अदालत ने 2 सफ़ात में मुश्किल तफसीली फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि हमदा शहबाज शरीफ को स्पीकर कौमी असम्बली हलफ ले स्पीकर कौमी असम्बली लाहौर में ही हलफदारी की तकरीब मुनक्कद करे। स्पीकर कौमी असम्बली कल 11 बजे हलफदारी की तकरीब मुनक्कद करे। अदालती फैसले में ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट के पहले 2 फैसलों की रोशनी में स्पीकर हलफ ले। अदालत ने हाई कोर्ट के पहले 2 फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी हुकूमत को हदायत की जाती है कि स्पीकर कौमी असम्बली से हलफ लेने का बंदोबस्त किया जाए। वफाकी हुकूमत ये फैसला स्पीकर कौमी असम्बली को पहुंचाए। कल वो 11 बजे हलफ ले। अदालत ने सही फैसला बजरिया फैक्ट वफाकी वजारत कानून को भिजवा दिया है। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब के हलफ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को नुमाइंदा मुकर्रर किया है। अदालत ने ये भी कहा है कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इस अदालत की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने हमदा शहबाज शरीफ की हलफदारी लेने से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी किया है। जी ज़ैनुल आबदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात होगी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले वाक़े की। इस वाक़े के बाद मकामी हुक्काम की जानिब से एक्शन लेते हुए बेहुरमती के मुर्तकिब कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियों की तस्दीक इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने ने कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वाक़या अचानक नहीं हुआ, मनसूबाबंदी की गई। मज़ीद के तफसीलात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाकिस्तानी हुक्मरान वक्त के खिलाफ नारेबाजी पर सऊदी इंतजामिया ने कार्रवाई की है। इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कुछ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के मुताबिक गिरफ्तारियां कवायद तोड़ने पर की गई हैं। गुज़िश्ता रोज मस्जिद नबवी में वजीर आजम और वफाकी वज़रा की मौजूदगी पर वहाँ लोगों ने नारेबाजी की। वाक़े के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता रोज से शदीद रद्द अमल दिया जा रहा है। वाक़े पर वफाकी हुकूमत ने शदीद मज़म्मत करते हुए सऊदी हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वाक़या अचानक नहीं हुआ, मनसूबाबंदी यहाँ से की गई है। सियासी रुकावटें और नई रंजिशें सियासतदानों को बेअदब और बदनसीब बनाने लगी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी पर नारेबाजी सियासत की हदें पार करने लगी हैं। शेख रशीद का मदीना मुनव्वरा में हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी का बयान भी सामने आया। शेख रशीद के भतीजे की वीडियो बयान ने जलती पर तेल का काम किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मुकाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुक्मरानों के खिलाफ नारे लगने पर पाकिस्तानियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने अपने वीडियो बयान में नारे लगने का दिफा करके जलती पर तेल का काम कर दिया। यहाँ पर हर तरफ से चोर चोर और डाकू के नारे लग रहे थे। अब इशा और तरावियों का वक्त है, कोई चोर डाकू ना नमाज पढ़ने आया, ना तरावियां पे आया, ना रोजा रसूल पर सलाम पेश करने आया। और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी चुप छुपा के अपने होटलों में बैठे हुए हैं। ये इमरान खान की फतह है। खुद शेख रशीद भी शहबाज शरीफ और काबीना के सऊदी अरब जाने से कबल उनके खिलाफ मुमकिना एहतजाज की खबर दे चुके थे। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में
ये डर गए। सोशल मीडिया पर सारिफीन पीटीआई और उसके रहनुमाओं को मुकाम मुकद्दसा पर नारे लगवाने पर कोस रहे हैं। सवाल कर रहे हैं, 8 बार वफाकी वजीर रहने वाले शेख रशीद क्या सियासी मुखालफत में तमीज और अदब भूल चुके हैं? दुनिया भर से लोग अपनी हाजात और मनाजात लेकर खाना काबा और मस्जिद नबवी जाते हैं, मगफरत की दुआएं करते हैं, आंसू बहाते हैं, दुनिया की सख्ती, हुक्मरानों की बदअमालियों और काजियों की बेइंसाफियों की दुहाई देते हैं। यही वो दरबार है जहां कोई आम छोटा बड़ा नहीं, कोई हाकिम और महकूम नहीं, कोई खास आम नहीं, कोई काला और गोरा होने पर सबकत नहीं रखता। यहाँ सब बेधड़क कलमा हक अदा करते हैं, क्योंकि जिनकी कहीं नहीं सुनी जाती, इनकी यहाँ वाले सुनते हैं। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ इस तरह का अवामी रद्दअमल एक मामूल की बात है। हुक्मरान कोई भी हो, आम आदमी इसी तरह दिल की भड़ास निकालता है, बल्कि कुछ इससे भी सिवा होता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा अवामी मुकामात पर हो तो कोई चूं भी नहीं करता। लेकिन ये सब हुआ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नतुल बकी की दरमियानी राहदारी में। बगैर किसी तावील हीला हुज्जत के ये अमल इंतहाई काबिल मजम्मत है। वह किसी ने किसी के लिए भी किया हो, ये सारा अमल काबिल मजम्मत है, लेकिन अचानक और बगैर किसी मनसूबाबंदी के हुआ। लेकिन इसका रद्दअमल वफाकी वजीर मंशियात शाहज़ैन बुगटी के गार्ड्स ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया, जब उन्होंने इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में इफ्तार करते कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला किया, तशद्दुद किया, मुग़ल्लज़ात बकी और तोड़फोड़ की। ये कोई पहला मौका नहीं जब मुकामात मुक़द्दसा पर इस तरह की हरकत की गई हो। कुछ अर्सा कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब उम्रे की सादत हासिल करने गए थे तो एक शख्स ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी मजम्मत करने के बजाय नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने इस कबीह फ़ाल की हौसला अफजाई की। गुज़िश्ता रोज़ के इस अमल की मुख्तलिफ शख्सियात ने मजम्मत की है। मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट किया कि मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई, ये बिल्कुल इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मारूफ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया कि ये वो जगह है जहाँ आवाज़ बुलंद करने की भी ममानियत है, मगर हम अपनी सियासी दुश्मनियाँ निभाने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ अलमारूफ यूसुफ यूहन्ना ने ट्वीट किया कि मैंने तो कभी मक्का और मदीना नहीं देखा था। मुसलमान होने के बाद पहली दफा खाने काबा गया तो देखकर चीख निकल गई थी। गुज़िश्ता रोज़ रोज़े रसूल पर जो कुछ हुआ उसे देखकर ए अल्लाह, मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ इमाम हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ते हुए रोने लगे, जिसका मफहूम ये है, ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो, उनके हुजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो कि कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। इन्नल्लज़ीन यग़ुद्दून अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीन इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा पहुँच गए हैं। जद्दा आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर मक्का खालिद बिन फैसल और सऊदी कौमी सलामती के मुशीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमअतुल विदा की नमाज अदा की और मुल्क व कौम की सलामती तरक्की के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रोज़ा दौरे के दौरान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुम्मा अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर की जानिब से नमाज जुम्मा की अदाई के बाद मुल्क कौम की सलामती और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी मस्जिद नबवी में नमाज जुम्मा अदा की और पाकिस्तान की सलामती और मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से जद्दा पहुँच गए हैं। जद्दा आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर मक्का खालिद बिन फैसल और सऊदी कौमी सलामती के मुशीर ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, मिफ्ताह इस्माइल और मरियम औरंगज़ेब और दीगर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित और सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा।
दूसरी खबरों की जानिब रुख करेंगे। आपको बताएं कि जामिया कराची में खुदकुश धमाके का केस मजीद पेशरफ्त सामने आ गई। खुदकुश बमबार खातून के शौहर के ट्विटर से एक और वीडियो अपलोड कर दी गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि शारी बलोच का शौहर हैप्तान बलोच अपनी खुदकुश बमबार बीवी के हमले से पहले शादी की सालगिरह मना रहा है। शादी की सालगिरह की वीडियो में शारी और हैप्तान बलोच के बच्चों को भी देखा जा सकता है। दहशतगर्द हैप्तान बलोच का ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जामिया कराची में खुदकुश धमाका केस में मजीद पेशरफ हुई है। खुदकुश बमबार खातून के शौहर के ट्विटर से एक और वीडियो अपलोड की गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शारी बलोच का शौहर हैप्तान बलोच अपनी खुदकुश बमबार बीवी के हमले से पहले शादी की सालगिरह मना रहा है। शादी की सालगिरह की वीडियो में शारी और हैप्तान बलोच के बच्चों को भी देखा जा सकता है। दहशतगर्द हैप्तान बलोच का ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जामिया कराची में 26 अप्रैल को खुदकुश हमला हुआ। जीटीवी भी तहकीकात में सबसे आगे है। दहली कॉलोनी में शारी बलोच की रहाइश के बाद जीटीवी ने एक और अहम मालूमात हासिल की है कि किस तरीके से खुदकुश हमलावर हमले से पहले मामूल के मुताबिक अपने शौहर और बच्चों के साथ शहर में दंदना रही थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमने राब्ता किया है, हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सौलत, जरा बताइएगा जामिया कराची के हमलावर के बारे में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जीटीवी आपकी मुलाकात एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर से कराने जा रहा है कि जिसको मालूम ही नहीं था कि उसकी गाड़ी में बैठने वाला पैसेंजर कौन है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी गाड़ी में कौन पैसेंजर बैठा है और इनको कैसे मालूम हुआ उस शख्स के बारे में। मैं खड़ा हुआ था सिंधी मुस्लिम पे राइड के इंतज़ार में, तो उस वक्त मुझे रीजेंट प्लाजा होटल से एक राइड आई की थी जो हिप्तैन नाम से बुक हुई थी। तो मैंने उनको कॉल किया कि सर आपने राइड बुक किया है, तो उन्होंने बोला जी आप यहाँ आ जाएं। तो मैं उनकी लोकेशन पे पहुँच गया होटल के अंदर। मैंने गाड़ी अपनी पार्क करी, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने उनका वेट किया। देन फिर उनका मैसेज आया कि वी आर कमिंग। तो उनको फिर वहाँ से मैंने पिकअप किया है। तो एक आदमी था, 2 बच्चे थे और एक ख़ातून थी। बच्चों ने पूछा पापा हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बेटा हम खिलौने लेने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और ये बोल के वो शख्स खामोश हो गया। अच्छा, आपको इनका हुलिया कैसे मालूम हुआ? जो शख्स था वो टोपी पहना हुआ था, सही है, और जो इनके साथ खातून थी उसने लाल कलर की शॉल ली हुई थी अपने साथ, और बच्चे जो थे वो उनके छोटे वो नॉर्मल कपड़ों में थे। आपको कैसे पता चला कि ये फैमिली कौन है? क्या आपने कोई इस तरीके की खबर देखी या आपने इनको किस तरीके से शनाख्त किया? इनकी न्यूज़ वगैरह जब सामने आने लगी तो उनको देखा मैंने, तो मुझे एकदम याद आया कि ये शख्स को मैंने कहीं देखा है। मुझे ये याद आया कि मैंने इनको यहाँ से लिया था और मैंने इनको यहाँ ड्रॉप किया था। सानिया है जामिया कराची से 2 रोज़ कबल खुदकुश हमलावर खातून कराची के निजी होटल से दहली कॉलोनी किस तरह पहुंची, जीटीवी हकीकत सामने ले आया। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ सौलत जाफरी, जीटीवी न्यूज़ कराची। बानी इनकलाब इस्लामी ईरान इमाम खुमैनी की हिदायत पर दुनिया भर की तरह आज जुम्मतुल विदा को यौमुल खुद्स के तौर पर मनाया गया। शहर शहर करिया करिया काबिज सहूनी फौज के मजालिम के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। मुकर्ररीन का कहना था कि वो फलस्तीन, कश्मीर, यमन में जालिमों और गाजिबों के खिलाफ मुज़ाहमतकारों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। रैली के शुरका ने यौमुल कुद्स सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा भी किया है। इनकलाब इस्लामिया ईरान की कामयाबी के चंद माह बाद 13 रमजानुल मुबारक सन 1979 को इमाम खुमैनी ने जुम्मतुल विदा को फलस्तीनी कौम की हिमायत में यौमुल कुद्स के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस दिन दुनिया भर में फलस्तीन पर कब्जे और उसके अवाम पर जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जाते हैं।
پاکستان میں بھی جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج ملک بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی و صہیونی فوج اور ریاست کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ اسلام آباد میں بعد نماز جمعہ MWM نے یوم القدس احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں علماء کرام، بزرگ، بچے، خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ MWM علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ فلسطین، کشمیر اور یمن میں ظالموں اور غاصبوں کے خلاف مزاحمت کاروں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ بھی جہاد کبیر ہے جو روزے کی حالت میں آپ نے انجام دیا ہے، اور آج پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں لوگ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں نکلے ہیں۔ جتنی بھی تم نے فریاد بلند کرنی ہے، امریکہ کے خلاف فریاد بلند کرو، تمام برائیوں کی جڑ امریکہ ہے۔ شہر قائد میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم القدس ریلی نکالی گئی۔ مزار قائد کے قریب پرانی نمائش چورنگی سے شروع ہو کر تبت سینٹر پر ختم ہونے والی ریلی میں خواتین، بچے، بزرگ، علماء کرام اور نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ علامہ امین شہیدی کا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ فرقہ واریت کی نہیں، القدس کی جنگ ہے۔ ہمارے مقدسات پر حملہ ہوا تو تمام دیواریں توڑ کر ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ سب سے بڑا اجتماع ہے یہ، فرقہ وارانہ اجتماع نہیں، یہ مسلکی اجتماع نہیں، یہ امت کا اجتماع بھی ہے، ظلم کے خلاف مظلوم کا اجتماع بھی ہے، اور تمام دنیا کے اندر ہونے والے مظالم کے حوالے سے مظلوموں کی آواز بھی ہے۔ لاہور میں بھی یوم القدس پر فلسطین، کشمیر اور یمن کے مظلومین کی حمایت میں ناصر باغ سے مال روڈ چیئرنگ کراس تک ریلی نکالی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اسلامی ریاستوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ پشاور میں بھی القدس ریلی نکالی گئی۔ کوچہ رسالدار سے نکالی گئی ریلی قصہ خوانی میں اختتام پذیر ہوئی۔ شرکا نے اسرائیل، بھارت اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ان کے جھنڈے نظر آتش کیے۔ کوئٹہ میں بھی یوم القدس منایا گیا، لیکن احتجاجی ریلی کو امام بارگاہ کلان پرنس روڈ سے باہر آنے کی اجازت نہ مل سکی۔ شرکا نے امام بارگاہ کلان میں ہی احتجاج ریکارڈ کرایا۔ شرکا نے مطالبہ کیا کہ یوم القدس سرکاری سطح پر منایا جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یوم القدس پر اپنے خطاب میں کہا کہ فلسطینیوں نے اب تک فلسطین کے بارے میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کی ہر قسم کی سازش کو ناکام بنایا ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ اور ہولناک مظالم پر امریکہ اور یورپی ممالک نہ صرف خاموش ہیں بلکہ وہ کھلم کھلا اسرائیل کے جرائم کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس تمام مسلمانوں کو آواز دے رہا ہے۔ جب تک بیت المقدس پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ موجود ہے تب تک سال کے ہر دن کو یوم القدس کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ لبنان میں مزاحمتی قوت مکمل طور پر تیار اور ہائی الرٹ پر ہے۔ مزاحمتی قوت اسرائیل کی کسی بھی حماقت کا منہ توڑ جواب دے گی۔ عالمی یوم القدس پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت فلسطین کو اقوام متحدہ کی اولین ترجیحات سے ہٹانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ فلسطینیوں کو مایوس کرنے کی صہیونیوں کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی۔ فلسطین اور القدس ہمارے مذہب، نظریہ اور وقار کا حصہ ہیں۔ یوم القدس کے موقع پر فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 42 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے طبی کارکنان کو مسجد اقصی میں کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ پاکستان نے مسجد اقصی پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے متعدد بے گناہ فلسطینی نمازیوں کو زخمی کیا۔ 2 ہفتوں کے دوران مسجد اقصی پر 300 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کے خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ تشدد، کشیدگی اور عدم استحکام مسلم دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ فلسطینی عوام اور کاز کے لیے بلا روک ٹوک حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ عید الفطر قریب آتے ہی عید کی خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ کراچی اور لاہور میں شہریوں کی بڑی تعداد من پسند ملبوسات اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف ہے۔ کراچی سے ہمارا ساتھ دیں گی حفصہ شکیل، جبکہ صبا پاشا لاہور سے ہمیں جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں حفصہ سے بات کریں گے۔ حفصہ، عید کی تیاریوں کے حوالے سے کیسی گہما گہمیں دیکھ رہی ہیں آپ؟
جی بالکل، عید الفطر کے آمد ہے اور کراچی کی مارکیٹس میں جو ہے وہ عید الفطر کی تیاریاں جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں 3 تلوار پر واقع شاپنگ مال میں، جہاں بڑی خریداروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ شاپنگ میں مصروف دکھائی دے رہی ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، ہر کوئی اپنی خریداری میں جو ہے وہ مصروف دکھائی دے رہا ہے، جہاں خواتین اپنے ملبوسات، ڈریسز، شوز اور بیگز اور جویلریز وغیرہ کی خریداری میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں۔ ہمارے چھوٹی بچیاں بھی جو ہیں وہ مہندی کے کونز اور میک اپ وغیرہ کی خریداری میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ طرح طرح کے سٹالز لگے ہوئے ہیں، جن میں جویلری، میک اپ اور بیگز وغیرہ کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ خواتین کا پورا زور جو ہے وہ جویلری کی شاپنگ کی طرف دکھائی دے رہا ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اس عید پر جو ہے وہ سب سے منفرد نظر آنا چاہتی ہیں، اسی لیے جو جویلری کی خریداری پر جو ہے وہ زیادہ زور دے رہی ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ جو ان کی عید کی خریداری ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو جائے، تاکہ عید کی جو مزہ ہے وہ بھرپور طریقے سے اٹھا سکیں۔ جہاں عید کی خریداری میں مصروف خواتین دکھائی دے رہی ہیں، وہیں بچے بھی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ اپنی عید کی خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی عید کی خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ حفصہ شکیل آپ ہمیں کراچی سے صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی، ساتھ ہی رہیے گا، رخ کریں گے لاہور کا، جہاں صبا پاشا ہمارے ساتھ ہیں۔ صبا، لاہور میں کیسی گہما گہمی ہے اور لاہور کے شہری اس شاپنگ کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہے لاہور اقبال ٹاؤن بازار میں۔ یہاں پہ خاصا رش دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میرے بیگ میں تو اتنا شدید رش ہے، لوگ جو ہے وہ شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں، فیملیز کے ہمارے یہاں پہ شاپنگ کے لیے موجود ہیں۔ یہاں پہ ذرا سی بھی جگہ جو ہے وہ نہیں ہے بازار کے اندر جانے کی۔ اگر ہم بازار کی باہر کی بات کریں تو بیریئرز لگا کے بند کر دیا گیا ہے تاکہ بائکس اور جو گاڑیاں ہیں وہ بازار کے اندر نہ جا سکے۔ اور جو خواتین ہیں وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، مرد جو ہے وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، شاپنگ کر رہے ہیں، بچوں کی شاپنگ کی جا رہی ہے اور تمام کپڑے وغیرہ جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں۔ بچوں کی شاپنگ پہ بہت زور ہے۔ یہ مارکیٹ جو ہے وہ اسپیشل بچوں کے کپڑے کے لیے جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، مشہور ہے۔ تو بچوں کی شاپنگ کے لیے جو ہے یہاں پہ والدین کے ہمراہ بچے موجود ہیں، یہاں پہ شاپنگ کی جا رہی ہے۔ عید کی تیاریاں ہیں، 2 ہی روز باقی رہ گئے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ بالکل یہ چاہ رہے ہیں کہ چاند رات سے پہلے شاپنگ جو ہے وہ مکمل کر لی جائے، تاکہ جو ہے تمام تیاریاں عید سے پہلے مکمل ہو جائے اور عید کی تیاری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کی جائے۔ اور اگر بات کریں ہم چوڑیاں اور مہندی کے حوالے سے، تو چوڑیاں اور مہندی کے لیے چاند رات کا دن جو ہے وہ اسپیسیفک خواتین نے جو ہے وہ رکھ لیا ہے کہ چاند رات کو ہم چوڑیاں باہر پہننے جائیں گے اور مہندی بھی لگوانے جائیں گے۔ تو ابھی شاپنگ جو ہے وہ کپڑوں پہ چل رہی ہے، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، میچنگ جوتے خریدے جا رہے ہیں اور تمام چیزیں جو ہے لی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین نے اپنے باقی جو ہے انتظامات بھی دیکھنے ہیں، سیلونز کا رخ بھی کریں گی۔ تو ابھی جو ہے بالکل بھرپور طریقے سے تیاریاں جاری ہیں، بازاروں میں بہت زیادہ رش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی جو ہے اس کے بھی اچھے انتظام۔ عید میں چند روز باقی رہ گئے ہیں اور خریداری اپنے عروج پر ہے۔ حفصہ شکیل کراچی سے، صبا لاہور سے اپڈیٹ کر رہی تھی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔